अब ये D4 है, D4 जो है ये बहुत फेयर है, ठीक है। D4 जाएगा जो बहुत फेयर है। आइवरी तो हो गया बिल्कुल एक्सेस, जो फॉरेनर्स यूज करते हैं वो आइवरी ही यूज करते हैं क्योंकि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत फेयर होते हैं, ठीक है। वो आइवरी यूज करते हैं। फिर हम अपने इंडिया में आते हैं, इंडिया में भी कुछ लोग आइवरी यूज करते हैं, जैसे मैं आइवरी यूज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो ये लगाएंगे तो क्या करेगा, मतलब कुछ अजीब सा लगेगा कि नहीं ये मिलता जुलता नहीं हो रहा है, कुछ और ही लगाया है, हमारा स्किन टोन ही चेंज कर देगा। बेस थिक है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है उसको ये क्या करेगा, हट के दिखाएगा, ठीक है। तो D4 जाएगा जिसका कॉम्प्लेक्शन एक्स्ट्रा फेयर है, ठीक है। D4.5 की बात हो रही है, D4.5 हो गया, जिसका कॉम्प्लेक्शन, जिसको डाउट हो रहा है कि फेयर भी लग रहा है थोड़ा डल भी लग रहा है, तो वो D4 लगाएगा हाफ करके। इस पे बना हुआ है D4 1, ठीक है, 1.5 लिखो, D4 हाफ। उसके बाद आपने लिखना है D5। अब D5 किस पे जाएगा बताओ, कोई आइडिया दो, एस्टिमेट करो बच्चे। वेरी नाइस, D5 जाएगा जिसका स्किन टोन मीडियम टू डार्कर है, ठीक है। लिखो D5, मैं आपको दिखा देती हूँ बट मेरे ये थोड़े खत्म हो चुके हैं, फिर भी आप देख लो। अब ये किस पे जाएगा, जिसका स्किन टोन मीडियम टू डार्कर है, मीडियम में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये मेरा बेस इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि मैक्सिमम जो क्लाइंट होता है अभी के टाइम पे काफी टैनिंग रहता है, गर्मियों में आपको पता है स्किन टैंड हो जाती है, तो स्किन टोन क्या हो जाती है, मीडियम हो जाती है, तो सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है। आप मीडियम को मिक्स करोगे फेयर के साथ तो फेयर हो जाएगा, मीडियम को मिक्स करोगे डार्कर के साथ तो, ठीक है। D5 हो गया। नेक्स्ट लिखो D30। और D30 मेरा इसमें है ही नहीं है, देख रहे हो आप, D30 बिल्कुल खत्म है। क्यों खत्म है, क्योंकि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हमारे जो इंडियन जो हमारी स्किन है उस पर बहुत ज्यादा रहती है, खासकर जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनको बिल्कुल केयर नहीं होती कि हमें धूप में नहीं जाना है। वो सोचती है धूप में, धूप भी अच्छी होती है, आई नो कि धूप अच्छी होती है, विटामिन आपको मिलती है, बट वो मॉर्निंग जो सबसे पहली धूप निकलती है वो बेनिफिट आपके लिए। मैं नहीं बोलती कि विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी फॉर अस, ठीक है, बट वो लो जब मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, जो सूरज की बोलते हैं ना पहली किरणें, पहली किरण वो इफेक्टिव है। वो जिसको सर्वाइकल है, अगर वो अपनी बैग यहाँ से करके बैठे तो उस पे वो रेस पड़ेंगी, उसको भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, स्किन पे बॉडी पे भी पड़ेगा। बट जो 10 बजे के बाद अगर कोई बोल रहा है मैं धूप में बैठ के विटामिन डी ले रहा हूँ, तो वो क्या ले रहा है वो टैन मांग रहा है, जल्दी से टैन दे दो, बहुत टाइम हो गया टैन नहीं मिला है, बहुत ब्लेमिशेस नहीं मिली है, जल्दी से आ जाओ, तो वो आ जाएंगी। अब कोई चीज मांगो आप भगवान से बाहर बैठ के, वो भी सन के सामने, गुरु मतलब सूर्य देव के सामने, तो वो देंगे नहीं क्या, तो तुम्हें ब्लेमिशेस मिल जाएंगी, तुम्हें टैन मिल जाएगी, फिर आ जाओ हमारे पास ठीक है। तो D30 में क्या आता है, हमारा ऑरेंज करेक्टर आता है, ठीक है। ऑरेंज करेक्टर क्या करता है, हमारी जो टैन स्किन है, हमारी जो पिगमेंटेड स्किन है, हमारी जो डार्क एरियाज हैं, उसको वो कवरेज देता है, ठीक है, क्लियर। फिर आपका आता है D64। अब D64 जो है वो भी आपका किस पे जाएगा, जो आपका मीडियम स्किन टोन है, ठीक है। D64 मैं दिखा देती हूँ आपको, ये D64 है, ये जाएगा मीडियम पे, जिसकी स्किन टोन मीडियम है, जिसकी स्किन टोन थोड़ी सी येलोइश में है बट इतनी भी नहीं है, थोड़ी सी पेल येलो है, उसको D64 जाएगा। याद रखना, अगर ज्यादा याद नहीं रह रहा, D64 मीडियम, D64 फॉर मीडियम, D3 D4 D5 फॉर फेयर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है इसमें D65। D65, अब D65 किस पे जाएगा, मीडियम से थोड़ा सा एक टोन अप, ठीक है। ये देखो, ये है D65, ये भी आपका मीडियम पे जाएगा। ये आपका ना, ये डार्कर से मतलब मीडियम टू डार्कर जा सकता है। अगर आपने डार्कर को देना है तो आप पहले उसको ये वाला बेस दो, फिर आप उसको थोड़ा सा उसमें डार्कर मिक्स कर लो। ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही डार्कर लगाना है उसको, डार्कर को आपने एक टोन अप उठाना है,
अब कोई भी हमारे पास रेडी होने आता है वो क्या बोलता है कि मैम मेरे को ना 1 टोन मतलब अब चले जाना, ये नहीं बोलेगा कि मेरे को बिल्कुल एक्स्ट्रा फेयर दिखा देना, ऐसा कोई नहीं होगा। नेचुरल में क्या आएगा, नेचुरल में क्या आएगा, 1 टोन आप अप जा सकते हैं बट एक्सेस भी नहीं जाना कि क्लाइंट का जो फेस था वो कुछ और ही लग रहा है, लाइक कार्टून लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना झांकी निकलती है तो ऐसा लगता है वो झांकी वाला मेकअप किया है, तो वैसा वाला मेकअप नहीं करना आपने, झांकी वाला मेकअप नहीं करना है। मतलब बंदा था आपका D5 वाला, आपने उसको दे दिया आइवरी फिर क्या होगा, फिर झांकी निकलेगी ना, तो झांकी निकालोगे आप लोग, निकाल के देखना, मैं आपकी ना निकाल दूं चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे D2W, लिखो D2W। अब D2W से क्या याद आ रहा है, D2W हो गया फेयर, हाँ फेयर पे जाएगा ये, जिसका स्किन टोन थोड़ा आपको लगेगा पिंकिश में आ रहा है, ठीक है, जिसको आपको देख के लगता है कि यार सो क्यूट है ना, सो एडोरेबल, ऐसा कुछ फील आएगा कि इसका जो स्किन टोन थोड़ा पिंकिश में जा रहा है, तो उसको आपने देना है D3W या D2W, दोनों में लिख लो D2W फॉर पिंकिश। फेयर को भी दे सकते हो आप बट इतना भी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा DF1। DF1, अब DF1 क्या करेगा, कोई आइडिया किसी को? क्या करेगा DF1 क्या करेगा, फेयर स्किन पे जाएगा, यहाँ पे खत्म हो गया है। फेयर पे भी नहीं आप बोल सकते हो, मतलब लगा लो फेयर भी है पिंकिश भी है, ठीक है, लिखो मैम कौन सी स्किन पे जाता है, फेयर और पिंकिश लिख दो आप। नेक्स्ट आपका आता है DFD। DFD सबको पता है, किसको पता है बताओ भाई। मैम जैसे हम मेकअप करते हैं ग्रे पड़ जाता है इसका मतलब मैम उसको वेरी गुड, DFD जाता है करेक्शन के लिए जिसका मेकअप ग्रे पड़ गया। आपने ब्राइडल को देखा, आपने मेकअप किया, जैसे कल इनके साथ हुआ, इन्होंने पार्टी मेकअप किया, इन्होंने पार्टी मेकअप अपने से बहुत अच्छा किया है, राइट, इन्होंने पार्टी मेकअप अपने से बहुत अच्छा किया, काफी टाइम लगा के किया इन्होंने, आई थिंक 40 मिनट्स लिए इन्होंने मेकअप को, बट 1 घंटे के बाद इनका मेकअप जो था वो ग्रे पड़ना शुरू हो गया, ग्रे पड़ना शुरू हो गया इनका मेकअप। तभी इन्होंने मुझे आते ही बोला मैम मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो हो गया, मुझे लगा कि मेरा मेकअप ग्रे कैसे पड़ गया, मैंने तो बहुत अच्छा किया। इसीलिए मैं आपकी आज क्लास ले रही हूँ क्रीमी बेस की, क्योंकि इन्होंने मुझे आज आते ही बोला कि मैम जो मैंने कल क्लाइंट का मेकअप किया, तो करते हुए तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ मैं मेकअप कर रही हूँ, क्लाइंट मतलब वो सो हैप्पी था, बट उसके बाद क्या हुआ कि मुझे खुद लगा मेरा मेकअप ग्रे पड़ गया, अब मैं क्या करूँ, अब ये नर्वस हो गई, तो मैंने इसको बोला इट्स ओके कोई बात नहीं। तो अभी ये DFD तक ये पहुंची नहीं थी, अगर इसको पता होता तो ये DFD लगा के करेक्ट कर लेती उसी टाइम। अब आपने क्या करना है, जब आपको मेकअप ग्रे पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, आपने DFD लगाना है, वहाँ पे DFD लगा के ब्रश के साथ लगाओ उसको, बाल ब्लेंडर के साथ डैप डैप कर दो, फिर आप देखो आपका मेकअप जो ग्रे पड़ा था, जहाँ पे आपको लग रहा था ग्रे हो गया, वहाँ पे वो बिल्कुल जैसा किया था वैसा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये याद रखना DFD कभी नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा DJ2। DJ2 DJ2 किस पे जाता है सुषमा, पता करो, ठीक है, पता किया या गेस किया, कंटूर के लिए ही जाएगा, यू आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग D D कैपिटल रेड, सॉरी D कैपिटल रेड B, D कैपिटल RED रेड B। अब आपको मैंने बताया, जो मैंने आपको सुप्रा का मैंने आपको पूरा डिक्टेट किया, उसके बेसिस मैंने आपको बताया
जिसको रेड प्रॉब्लम है, हमारे पिंपल कैसे होते हैं, तो रेड पे मैंने क्या बताया था, कौन सा बेस लगाना है, क्लैपिंग करो अपने लिए, सबको आ गया, ठीक है, क्लैपिंग नहीं करी, अच्छा एक हाथ में नोटबुक है, पेन है, इट्स ओके, ठीक है। तो डी रेड मतलब ग्रीन, ठीक है, सबको समझ आया, कोई डाउट। अब D32 देख लो, D32 जो है डर्मा में एक बेस होता है जो पिंक होता है, पिंक होता है। अब पिंक बेस हम कहाँ यूज करते हैं, ब्लशर पे, बिल्कुल राइट, ब्लशर पे यूज कर सकते हैं। अब आपने ये नहीं पूछा मैम किसी को अभी येलो भी होता है, पर्पल बेस भी होता है, वो तो हमारा इसमें आया ही नहीं आया ना। आप लोग लिख लो, जो आपका पर्पल बेस है वो आपका जाएगा येलो पे। येलो पे कैसे जाएगा, किसी की हल्दी सेरेमनी हुई है, उसके पूरे फेस पे हल्दी लगा दी उसकी फ्रेंड्स ने, अब हल्दी हमारी क्या है, हल्दी हमारी येलो है, बट हल्दी के जो एक निशान है, दाग है, वो कैसे है, आप हाथ से खाना खाते हो, हल्दी आपने खाने में डाली है बट आपके फिंगर्स में आ गई, और एक दिन दो तक तो वो तो जाती नहीं है ना। उसका जो एक उसका कितना अच्छा मतलब एक इफेक्ट जो है वो कितना ज्यादा रहता है कलर्स का, वो नहीं जाता जल्दी। तो अगर हमारी ब्राइडल जो है जिसका हल्दी सेरेमनी हुआ है और आपके पास वो एक दिन के बाद ब्राइडल कराने के लिए आ गई है और उसको फेस पे वो वाले निशान पड़े हैं हल्दी वाले, आपने उसको वहां पे पर्पल बेस लगाना है। पर्पल बेस क्या करेगा, येलो को कट कर देगा, उस पर आप मेकअप कर लो, बिल्कुल मेकअप का फ्लॉलेस आएगा, ठीक है। चलो अब जिसने थ्योरी नहीं लिखी है वो प्लीज लिख लेना, सबको याद हो गया बेस, सबने लिख लिया डर्मा और सुपरा का बेस। अब देखो जो हमारा अभी नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस जो मैंने आपको अभी तक करवा दिया है, ये सबने लिखा हुआ है सेल ग्रूमिंग, ये मैं बता देती हूँ, आप प्रैक्टिकल ऐसा बनेगा, ठीक है। ये पूरा आएगा, उसके बाद होते हैं कौन कौन से होते हैं, रेड, रेड हमें मिलता है हमारे ब्लड से, येलो हमें मिलता है सनलाइट से, और कौन सा होता है, ब्लू हमें मिलता है स्काई से, ठीक है। फिर इन तीन कलर्स को मिला के हम लोग बनाते हैं सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी को बना के हमारे बनते हैं टर्शरी, ठीक है। ये कलर व्हील मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, कलर व्हील पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपने आई मेकअप भी उसको यूज करना है, अपने नेल पेंट्स में जो आप नेल एक्सटेंशन करते हो आपने उसमें यूज करना है, जो आप हेयर में कलरिंग करते हो आपने उसमें यूज करना है, आप जो लिप शेड बनाते हो आपने उसमें यूज करना है, जो फेस में बेस दे दो उसमें यूज करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं आपको ये, फिलहाल इतना ही है ये, ठीक है। जिसने फोटोज क्लिक करनी है वो फोटोज क्लिक कर लो। अब मुझे बताओ, अब आज का जो हमारा टॉपिक था सुपरा और डर्मा, इसमें कितने बेस थे, 12, इसमें कितने थे, अब इतना सोच क्यों रहे हो, सेम पैलेट है, 12 ही है सब में, ठीक है। बट इसी में 24 भी आते हैं, 24 बेस भी आते हैं, इसमें 24 बेस भी आते हैं, 6 भी आते हैं। 6 वाला मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिया हुआ है, आप लोगों के लिए, आप लोग जहाँ भी जूस करते हो ना यूज, तो ये मैंने इसलिए लिया है, ये अलग से जिसको परचेज करना हो घर के लिए, कि मुझे घर जाके मैम मेकअप करने है, मेरा क्लाइंट आ रहा है, तो यहाँ से तो आप वैनिटी लेके जा नहीं सकते, समझ आ गया। तो जो 24 वाला है उसमें क्या होगा, उसमें आपके 4 से 5 आपके कंटोर होंगे, आपके बेस होंगे उसमें फेयर मीडियम डार्कर, और उसमें आपके करेक्टर्स होंगे जिसमें आपका ब्राउन शेड रहेगा, ऑरेंज शेड रहेगा, येलो रहेगा, ग्रीन रहेगा, पिंक रहेगा, ठीक है। तो जो 24 वाला है वो आपका 1 से 2 साल निकल जाता है उससे आराम से, जितनी मर्जी आप मेकअप्स करो। जो 6 वाला है इसमें कुछ शेड्स होती हैं, पूरी शेड्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये आप अगर आप, ये तो खत्म ही हो गया है, अगर आप स्टार्टर्स हो ना, स्टार्टअप फ्रेशर्स हो, तो आप 6 से लेके चलो, 24 वाला लेके चलोगे तो आप कैसे पड़े रहेंगे, क्योंकि जो कंटोर उसमें 4-5 कंटोर हैं वो तो आप यूज ही नहीं कर पाओगे, किस पे करोगे, इतना क्लाइंट तो आएगा नहीं कंटोरिंग वाला ना, कंटोरिंग आपके पास एक भी है तो इनफ है, ठीक है। आप सबसे पहले 6 वाला लेके चलो, इसमें आप खुद से बेस डलवा लो, एक आप डलवा लो फेयर, एक आप डलवा लो मीडियम, एक डार्कर, एक आप ग्रीन करेक्टर कर लो, एक आप ऑरेंज करेक्टर कर लो, और एक आप कर लो कंटोर, ब्राउन कंटोर जिसको बोलते हैं। सारे बेस कंप्लीट हो गए, हर स्किन कंप्लीट हो गई। ब्लशर अगर आप इसमें नहीं डाल रहे हो तो ब्लशर आप अपना कोई भी लगा लो, लिपस्टिक से ब्लशर बना सकते हो, आपके आई शेडो से आप ब्लशर बना सकते हो। अब क्लाइंट का स्किन कैसा है, इसमें तो पिंक ब्लशर आ रहा है, हो सकता है आपका जो क्लाइंट हो वो बड़ा डार्कर हो,
डार्कर को तो आप पिंक ब्लशर दे नहीं सकते, पर्स में आपको पता है कितना मुश्किल होता है बेस टिकाना, वो भी सितंबर में, ऊपर से बारिश हो रही है ना। तो उस टाइम पे बेस अगर आपका टिक रहा है, वो भी डरमा, तो सोचो सक्सेसफुल हो आप, अगर नहीं टिक रहा है तो फेल हो। ठीक है, ये वॉश करके लेके आओ जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे टोनर करेंगे, दे दो मुझे वहां पे रोज वाटर। ठीक है, रोज वाटर क्यों करेंगे, क्योंकि स्किन क्या है, ऑयली स्किन पोर्स ओपन है मैम, क्लींजिंग करके। क्लींजिंग के साथ पोर्स हैं ओपन हो गए हैं। ठीक है, अब हम पोर्स को ब्लॉक करेंगे टोनिंग करके। स्किन हमारी ऑयली है तो हम रोज वाटर जो है वो लगा सकते हैं, रोज वाटर ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ड्राई स्किन पे नहीं लगाना होता वो ज्यादा। अब हमारा जो फेस का पीएच है, हमने मेकअप करना है तो हमने उसको कितना रखना है, 5 to 6। ठीक है, कोशिश करनी है उसको रोज वाटर लगाई ना, कोशिश करनी है रोज वाटर ना लगाओ अगर ड्राई स्किन है तो। ड्राई स्किन में लगाओगे तो क्या होगा, स्किन और ड्राई हो जाएगी। ऑयली स्किन पे लगा लो, पोर्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये बहुत मेथड्स होते हैं जो आपने याद रखने होते हैं, तभी आपका मेकअप खराब होता है, तभी आपका मेकअप प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आपने प्रॉपर सिस्टमेटिकली तरीके से आपने उसका जो फेस है उसको प्रेप नहीं किया होता। उसको पहले आपने प्रिपेयर करना है मेकअप के लिए, फिर आपने उसको स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसका यही मतलब होता है, सबसे पहले हमारा स्टेप आता है मेकअप में, वो आता है सीटीएम। तो सीटीएम जो है वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग देना है। स्किन के अकॉर्डिंग जब तक नहीं देंगे तब तक हमारा मेकअप जो है वो वैसा नहीं आएगा जैसा हम देना चाहते हैं। ठीक है, वो तब आएगा जब हम सीटीएम उसके स्किन के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, अभी आप देखना इसका बेस कैसा आएगा, तो इसको हम सूखने देंगे थोड़ी देर। अब इसकी स्किन ऑयली है तो मैं इसको क्या लगाऊंगी, एसिडेंट लगाऊंगी, या मैं इसको कोई अल्कोहल बेस कुछ ऐसा मतलब प्रोडक्ट लगाऊंगी जिससे इसका जो ऑयल है उसका सिक्रेशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाए। ठीक है, अब आप मुझे एसिडेंट ला के दो, उसके लैब में बड़ा एसिडेंट पड़ा है, जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो हम लगाते हैं ना, वो लेके आओ। कॉटन भी लेके आना। ठीक है, क्यों, फिर बेस कैसे समझोगे आप। 4:15 हो गया, बस कर देती हूँ 2 मिनट में। ठीक है, ठीक है, हाँ समझ के जाओ क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। चलो, अब इसका स्किन टोन क्या है, मीडियम है। अब मीडियम के लिए मैंने क्या लिखवाया था, याद है नहीं, क्या लिखवाया था, D64 या D65। ठीक है, मैंने बोला नहीं था D64 लगाओ तो मीडियम, बोला था ना। अभी कुछ टाइम हुआ है, भूल गए, वेरी ग्रेट। बच्चों दिमाग कहाँ जा रहा है आप लोगों का, इधर लगाओ, फ्यूचर बनाना है तो। ले लो, अब देखो इसको पिंपल्स है ना, मैं पिंपल्स पे लगाऊंगी तो पिंपल्स इसके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो एरियाज का रेड रेड लग रहा है, बड़ी सेंसिटिविटी दिख रही है, वो भी इसकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। एसिडेंट का इतना बेनिफिट है। ऑयली स्किन पे क्या करता है, पिंपल्स को कम करता है, जो भी डस्ट वगैरह होती है उसको अच्छे से निकालता है। इसको फेस ऑयली स्किन को एसिडेंट लगाना चाहिए। ठीक है, फेस को आपने क्लीन करके सोना होता है एसिडेंट के साथ। बस मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और एसिडेंट क्या करता है, स्किन को ड्राई कर देता है, वो ऑयली स्किन को वो ड्राई कर रहा है, मतलब मेरा जो बेस है वो अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको D65 एक ही चीज लगाऊंगी, D64 भी नहीं लगा रही हूँ, D65 लगाऊंगी आपके सामने और बेस दे दूंगी इसको। अगर एक तो मुझे फेयर करना है तो फिर मैं क्या करूंगी, एक स्टेप में बढ़ा लूंगी। ठीक है, अब देखो इसके स्किन के साथ ये जा रहा है, जा रहा है। अब मैंने इसको वो भी नहीं किया, क्या नहीं किया, हाँ मैंने इसको एमल्सिफिकेशन नहीं किया। क्यों, क्योंकि मुझे पता है स्किन मेरी ऑयली है, थोड़े टाइम के बाद अपने आप की हाँ ऑयली उसमें आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट मैं स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा लगा रही हूँ, आपने भी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा लगाना है। थोड़ा जब आपका लग रहा है वो ब्लेंड हो रहा है उसके बाद वो ले लो। ठीक है, तो एक्सेस भी नहीं लेना है कि इतना ज्यादा ले लिया कि उसका इलाज नहीं हो रहा आपसे, वो पैच पड़ गया है।
ओपन करो बेटा आइज। कोई डाउट है अभी तक तो पूछ सकते हो, पूछो कोई डाउट है तो। एनी डाउट? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार बेस लगाने से यहाँ पे लाइन आ जाती है भाई। लाइन्स आ जाती हैं, तो लाइन्स को रोकने के लिए आपने क्या करना होता है? तो correction। हाँ जी, करेक्शन नहीं करनी होती है, आपने पाउडर लॉक अच्छे से करना होता है। जब आपका फर्स्ट बेस हो जाता है ना, उसके बाद आपने यहाँ तो सेटिंग स्प्रे करनी होती है, ठीक है, जिससे लाइंस ना आए। दूसरा आपने पाउडर लॉक जब करना है तब अच्छे से करना है अंडर आइज, ठीक है। ज्यादा पाउडर भी नहीं लगाना कि पाउडर उठाया तो ब्रश के साथ डैब करके सीधे लगा दिया, उससे भी लाइंस आएंगी, ठीक है। अब मैं देखो फोरहेड से ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। बालों पे नहीं लगाना है आपने प्रोडक्ट ना, हेयर्स पे नहीं लगाना है। फिर क्या होगा, ब्राइडल का जब हम मेकअप करते हैं, पहले हम हेयर स्टाइलिंग कर लेते हैं ना, उसका क्रिम्पिंग कर लेते हैं, तो बाद में जब उसका हेयर डू बनता है तो उसमें पूरी फाउंडेशन दिखती है। ऊपर देखो बच्चे, अब देखो, हमें करेक्शन नहीं करना होता अगर ऐसी स्किन टोन आए तो। अब देखो आप बेस लगा रहे हो डर्मा का, इट्स अ वेरी थिक ब्रांड, इट्स अ वेरी थिक बेस। आई थिंक यू हैव टू नो नीड टू गो फॉर करेक्शन, है ना। इफ यू गो फॉर करेक्शन इट मीन्स यू हैव गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सेस केकी मेकअप ना, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। अगर आपको नीड है वैसे कवरेज की, आपको लग रहा है मुझे करेक्शन लगानी चाहिए थी, आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है, बट मुझे आई नो आपको सिखाया गया होगा पहले करेक्शन करनी होती है, क्योंकि आपने फाउंडेशन से सीखा है ना स्टार्टिंग, तो आप वो थोड़ी देर के लिए वो भूल जाओ, इसलिए यार यू आर गेटिंग कंफ्यूज ना, वो चीज़ आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप ये वाला फार्मूला देखो, क्योंकि हम बहुत क्लियर कट चलते हैं, बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज नहीं करते करेक्शन में, करेक्टर्स में। अगर आप एक बेस के साथ पूरे फेस का कवरेज दे सकते हो अच्छा वाला, तो क्यों आप इतने करेक्टर्स को दिमाग में लेके चलोगे, मुझे करेक्टर यूज करना है, मुझे करेक्टर यूज करना है। आप करो, मैं नहीं बोलती आप करो, आप उसमें करो जिसमें आप लिक्विड बेस दे रहे हो, फाउंडेशन बेस दे रहे हो, उसमें आपको बहुत नीड पड़ेगी कि अंडर आइज आपकी कभी क्लियर नहीं हो पाएंगी, उससे आपको प्रॉब्लम वो दिखेगी, ठीक है। बट क्रीमी बेस में आपको इतना करेक्शन की नीड नहीं होती, क्योंकि आपका बेस जो है वो क्रीमी है, वो थिक टेक्सचर है उसका, समझ रहे हो। अब इसका फेस देखो और उसकी बाजुएं देखो। अभी मैंने इसका ना आई मेकअप किया ना, लिप शेड लगाया, फिर भी इसका बेस देखो आप। अगर मैंने और लगाना है तो मैं और लगा सकती हूँ, बट अगर मैंने पहले इतना ज्यादा लगा लिया फिर मैं और नहीं लगा सकती। अब मैं इसको और लगा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मेरा जो कुछ मेरे मतलब स्पॉट्स हैं जो मुझे लग रहा है वो दिख रहे हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल हाइड करना है, ठीक है। तो मैं लगाऊंगी अब। क्रीमी बेस इज अ वेरी, थोड़ा टफ है ये, इसको ब्लेंडिंग इसकी थोड़ी टफ है, बट इसका जो बाद में इसका रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। कहते हैं ना स्टार्टिंग में जो संघर्ष किया होता है, मेहनत की होती है, उसका जब रंग आता है, उसकी जो मेहनत का फल मीठा होता है ना। मेहनत करते करते जब लास्ट में हम देखते हैं तो क्लाइंट बहुत सेटिस्फाई होता है। वो स्टार्टिंग में हमने उसको फटाफट फाउंडेशन की बेस दे दिए, फटाफट हमने उसको लिक्विड आई शेडो लगा दिया, लिक्विड ब्लशर लगा दिया, लिक्विड लिपस्टिक लगा दिया, वो इंस्टेंट मेकअप हो गया। बट आफ्टर 1 आवर क्या हुआ, सब गायब हो गया, ठीक है। तो क्रीमी गायब नहीं होगा, क्रीमी कम से कम भी आप 8 से 10 घंटे स्टे करेगा, और सेम जैसा आपने दिया है वैसा। बाकी मैं ये नहीं बोलती कि किसी और का क्रीमी अच्छा नहीं है। अब देखो क्रीमी हर किसी में आएगा, क्रीमी मेकअप स्टूडियो में आएगा, क्रीमी फॉरएवर में आएगा, सब में आएगा, बट इतना जो थिकनेस है ना इसका, थिकनेस वो किसी में नहीं आएगा, वो इसी में ही आएगा आपका डर्मा क्रेलॉन बेस में, ठीक है।
अभी आपको नए हो ना, अभी आपको 2-4 दिन हुए हैं क्लास में। अब आप जब आप इससे करते जाओगे ना, अभी आप डर्मा यूज कर रहे हो, फिर आप उसके बाद जब आप हुड्डा ब्यूटी यूज करोगे, जब आप मेकअप स्टूडियो यूज करोगे, जब आप फॉरएवर 52 यूज करोगे, तो आप बोलोगे यार मैंने सबसे पहले जो मेरा बेस था ना उसकी कुछ और ही बात थी। आप खुद फील करोगे, मैं नहीं बोलूंगी आपको। ये छोटे बच्चे नहीं, बड़े बच्चे हैं, ये स्कूल में जाती है, उनको पढ़ाती है ना, सोचिए ये भी छोटे बच्चे हैं। अब देखो, अब मुझे लग रहा है मेरा जो कवरेज है वो फुल हो चुका है। अब मेरा जो अंदर मेरा प्रॉब्लम था वो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो मैं कैसे ब्लेंड कर रही हूँ, वो देखो आप टेक्निक देखो ब्लेंड करने की। मैम प्रेशर देना होता है ब्लेंडर में। हाँ फाउंडेशन में है ना कि फाउंडेशन में प्रेशर नहीं देना पड़ता। हाँ, इसमें प्रेशर देना होता है। इसमें प्रेशर नहीं दोगे तो ये स्किन में कैसे आप इसको करोगे ब्लेंड ना। बेटा लुका ऊपर देखिए आप, देखो पहले से थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस। अब देखो, अब ये मेरा एज ब्राइडल बेस रेडी हो रहा है, खुद देखो आप लोग। अगर मैं अब इसको सिर्फ फेस पे दे रही हूँ बेस, मैं इसको नेक पे दूँ बेस, मैं इसको ईयर्स पे दूँ, तो इट सीम्स बी लाइक अ ब्राइडल लुक, है ना। बट अभी मैंने इसका क्लींजिंग किया हुआ है, कोई ना मैंने इसको ब्लीच किया है ना फेशियल किया है, तो मैं बिना ब्लीच फेशियल के मैं इसको कर रही हूँ। उसको मना करो प्रैक्टिकल फाड़ रही है किसी का ना। ठीक है, ऊपर देखिए आप। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर द लव। अब देखो बेस बिना आपको ना रीड किए, बिना पढ़े याद होना चाहिए। देखो D3 से स्टार्ट हो जाओ, I3 से स्टार्ट हो जाओ। I3 मतलब सबसे ज़्यादा फेयर, D3 D4 D5 मतलब फेयर, फिर D5 D64 D65 मतलब मीडियम, ठीक है। फिर डार्कर में चले जाओ। डार्कर में क्या बोला था, जैसे DJ2 बोला था, DJ5 लगा लो। ऐसे आपने रीड कर लेना अपने आप को। जो कंटोरिंग के लिए बोला आपने वो डार्क में चला जाता है, डार्कर टू मीडियम को 64 को मिक्स करो तो डार्कर बन जाता है। आइवरी और डार्कर को मिक्स करो तो मीडियम बन जाता है, ठीक है। समझ आया? आज का हमारा यही टॉपिक था। हमने डर्मा बेस और पेलॉन बेस के बारे में बात करी थी, जिसमें डर्मा और सुपरा 2 चीज़ें आती हैं, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कल आप रीड करके आना, कल मैं सुनूंगी डर्मा में कितनी शेड्स होती हैं, क्या क्या नंबर होते हैं, कौन से नंबर में क्या वर्क होता है। जब तक आप मुझे ये नहीं सुनाओगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊँगी। कल सारे रीड करके आएंगे, सारे इसके नंबर रीड करके आएंगे। मैं पूछूँगी स्क्वायर स्किन टोन के लिए कौन सा नंबर जाता है, डार्कर के लिए कौन सा नंबर जाता है, कंटोरिंग के लिए कौन सा जाता है, ब्लशिंग के लिए कौन सा जाता है, पिंपल्स के लिए कौन सा जाता है, ठीक है। हल्दी को करेक्ट करना कौन सा जाता है, तो आपने सब याद, ठीक है। चलो थैंक यू।